साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, आज फिर एक नई बात के साथ। ये आप खबरों में देखते होंगे, अखबार में देखते होंगे, अपना इस पर सोशल मीडिया पर देखते होंगे। आजकल एक्सीडेंट बहुत होने लग गए, रोड एक्सीडेंट, और उसमें ज्यादातर हमारे जवान बालक ये खत्म होने लग गए। तो मेरे लाडलो मैं तुम नन्यो समझाऊ हूं, ज्यादातर तुम एक होने लग गए। और शराब ने तुम बखत्ते पकड़ लियो हो, बनने ले लियो हो, फलानी पार्टी फलाना न्यू, यानी कि एक वो गाना आया करता हमारा टाइम में, एक पिक्चर आई थी हाथ की सफाई, उसमें था एक गाना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो कोई बहाना ढूंढ लियो हो, और उसमें कई बार ऐसा हो गया है, गाड़ियां की स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, बहुत ज्यादा स्पीड दे रखी है। और मेरे लाडलियो थारा नशा हो गया है, और तुम पंजा पर भी जोर ज्यादा दे दो हो। उसमें कई हादसे तो ऐसे हुए हैं, आपने सुना होगा, विरोध के थे बालक चार, एक की शादी के थोड़ा ही टाइम रह रहा था, ये परसों परले दिन उन बरात में तान लाग रहे थे, झज्जर का नहीं का देखा था मैंने, वह भी कार थी और बाइक आला की गणती है नहीं भाई, ये बुलेट चल रही है भाई। वो हमारा डीजीपी भी कहा था अगिन बदमाश चल रहे हैं, कर मैं तो यह बात कहूं को नहीं भाई, सब आदमी भी बुलेट ले रहे हैं, मैं तो बदमाश नहीं बताऊं, लेकिन यह बताऊं हूं अगर जो बालक इन मैं पटाखे वाले सिस्टम कर ले हैं, अरे भाई फिर गाड़ा में परेशान करते हैं, घूमे हैं लोगों ने गांव में, गाड़ा में उसके चक्कर कटाओ हैं पटापट पटापट, कोई बीमार भी हो सके है, किसी का और भी कोई दुख तकलीफ हो सके है, बच्चे भी पढ़े हैं। तो तुमने यो काम नहीं करना चाहिए। हमारे टाइम में तो साइकिल होया करते जब हम जवान थे, हम जब गांव में बढ़िया करते साइकिल तो भी नीचे उतर लिया करते, और गांव में तो लकड़ी का बाहर जाकर साइकिल के ऊपर चढ़ाया करते, और जबकि इतनी भीड़ भी नहीं थी, चौड़ी गाड़ होया करती। आजकल तो गाड़ भी बहुत भीड़ी हो रही है, जो भी मकान में पाड़ा खड़ी पा जाए, चौतरे को छोड़दा नहीं, गाड़ छोड़ दे नहीं, और तकरीबन गांव में मन देखा ही हाल हो रहे। तो मेरे लाडले एक तो ये पटाखे वाली टाल करया करो। अरे भाई बहुत से ये बालक इन ट्रैक्टर पर डीजे लगा रहे हैं, ये भी बात बहुत गलत है। ठीक है, आजकल भाई कंधे हिट रहे हैं, क्योंकि बड़का के संस्कार घट के बड़ा छोटे ही कान का देने रहे को कह, तो भाई बताओ ये का न्यू कह दे है, क्यों सरकारी गाड़ है, सरकारी रोड है, एक आधा न्यू का है पीछे ला रहा हूं मैं तो बजाऊंगा, इस किस्म के मतलब ये बात भी नहीं करनी चाहिए। अपने तो बढ़िया की लिहाज शर्म करनी चाहिए, कान का दे करने चाहिए। वो बड़ा खानदानी संस्कारी को आ करे। हमारा टाइम में तो पीट भी दिया करते, हम कि थोड़ी घनी बकवाद करते तो बाहर के, और हम घर नहीं बताया करते, घर बताओ तो फिर घर के पीटे, वो भी न्यूकन देते हैं तने बकवाद करी होगी आज और। लेकिन आजकल ज्यादातर तो ये हो गया भाई, एक होने लग गए, लाडले ज्यादा हो गए, और माँ बाप भी कम में कहे हैं। छोटे छोटे ना आपने देखा हुआ है, स्कूटी बाइक दे दे छोटे छोटे बड़का ने, और वो गाड़ा में उनकी रेल बना हुआ है, और बनियो ये ट्रैक्टर वाले कर रहे हैं। तो मेरे लाडलो तुमने यह बात सोचनी चाहिए, अकाल ने परमात्मा ना करे थारा घरा कोई अच्छा हो रहा हो, और कोई ट्रैक्टर वाला ये डीजे में फुल उसमें आवाज में लेकर आओ है, तो तुमने कितना दर्द आओगा कि भाई मारे तो देख के हो रहा है और ये डीजे बजाओ है। इसलिए मेरे लाडले ने ट्रैक्टर के भी ये गांव में ना बजाया करो। लोग गाड़ते हैं बेशक को लड़ाई के मारे, एक बार क्यों लड़ाई मोल ली तुमने ना कर दो, जो तेज स्पीड में वो अपने व्हीकल चला हुआ है, या ये गांव में बस्ती में ऊंची आवाज में डीजे यो बजाओ ट्रैक्टर वाला, गाड़ते हैं लोग। जो आराम से चला होगा
और गांव में डीजे नहीं बजाओगा उसके जगह चलेंगे। अगर भाई फलाने का छोरा, बड़ा भाई शरीफ छोरा है, संस्कारी छोरा है, तो उनके जगह चलेंगे बेटे। और वो थोड़े रह गए क्योंकि आजकल ज्यादा ये होने लग गए। तो मेरे लाडले बड़का ने, छोटे बड़का ने ये ना दिया करो साधन। रमा हम तो साइकिल भी 10वीं में सीखे थे जाकर ने, कैंची चलाया करते। और आजकल भाई ये पीछे हो गए, वो पानी चलने लगता। पहले उनके वो रेडी पेडी रखे इनके लिए, क्योंकि पैसा हो गया भाई, हमारे टाइम पैसा नहीं हुआ करता। तो इन बड़का ना छोटा में ये बाइक बुइक ये स्कूटी पकूटी ना दिया करो, ये भी नुकसान का सौदा है। इसमें भी मैंने एक देखा था, एक दिन मैं जा रहा था एक गांव में, और मैं उड़वा गाड़ी खड़ी कर रहा था साइड में अपनी, पूछन खातर अगर भाई फलाने का घर जाना है। एक बाइक वाला आया बहुत स्पीड में, और एक जनानी आ गई गोबर की हेल लेकर, उसने उसका मैं सीधी ठोक दी, वह पड़ गई बेचारी। फिर वो मैंने 5-4 दिन पास मुझे आदमी तो गया था, उस पर मेरा बात ध्यान आ गई। मैंने पूछी रहा, मैं क्या रहा उस बहू का बाज गई था ना के बिला ना प्रधान जी, उसकी तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। तो भाई रीढ़ की हड्डी में कहा मेन चीज होया करे, वह बेचारी भुगतेगी जिंदगी भर, ठीक नहीं हुआ करते ये केस। दर्द चीज बहुत होया करे हैं, कितने दिन गोली खा के जीवेगी दर्दा की। वो तो ठीक होने का को गणिया किस्मत वाला हो तो बेशक, नहीं तो रीढ़ की हड्डी वाले तो दुखी रहो है, किंडम हो जाए है नीचे, तो वो अपने पाया पर चाल नहीं सकते। तो मेरे लाडले जो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी तो जरासी लगी छोरे की, तो उनके घर क्या ना जो बाइक दे रखी थी ओट बालक ताई, फिर भाई मैं तो आ गया था और रिपोर्ट सपोर्ट दी होगी, तो फिर माफी भी मांग ध्यान दे होंगे, क्योंकि केस बड़ा बनेगा, बहुत बड़ी चोट से सजा होगी, उसका बाप की भी होगी और उस छोरे की भी थोड़ी बहुत कर सके हैं। तो ये काम नहीं करने चाहिए। वो गांव वाले भी गाल दिन होंगे, अगर भाई नकम्मा था जो ओट बालक था ही, उसने यह बाइक दी है और वह फलाने की बहू की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये काम नहीं करने चाहिए। ईब में बात बताऊंगा अपने, एक केस ईब का है। एक भाई कई नहीं होगा प्रधान जी गांव के नाम बताया करो, भाई गांव के नाम में उसके बताऊं जिसमें ये वीडियो वायरल हुए। जिनकी वीडियो वायरल नहीं होती ना, उनके मैं गांव के नाम नहीं बताया करता। कई किस्म के हो हैं, हर एक आदमी की भाई अपनी निजी जिंदगी हो है, इज्जत के सवाल हो हैं, और बहुत कुछ हो है। मैं उस गांव का नाम ले दूं, उनने रिपोर्ट ना दी हो, और भाई फिर वो आ गए मेरी साथ लड़े। जब जिनकी बहू को चोट लग रही उन्हें कुछ ना कही, तो तुम्हारा छोरा का नाम क्यों ले है? क्यों भाई बहुत आदमी देखे मेरी ये वीडियो, और भाई कोई बहू छोरी का है या और कोई झगड़े का है और किसी किस्म का है, वो भी गांव के नाम में नहीं लेता। भाई किसी छोरी की अनबन हो जाए है, वह दूसरी जगह ब्याह पड़े है, तो उनकी वो बात खुला है। भाई अगला न्यू बताओगा भाई मेरी तो एक गई थी ब्याह में टाव ली थी और कुछ हो गई थी, और मैं न्यू बताने लगू अगर उसकी 2 साल में बिगड़ी है फलाने तकड़े, फिर उनके भी इस टाइम में फर्क आ होगा। इसलिए मैं नाम नहीं बताया करता। हाँ, जो सोशल मीडिया पर कति वायरल हो जाए, जो कोई कन्नी वाला केस था, मनीष वाला था, वो मैं अपना बताए दू हूं। तो वो छोरे, एक छोरे ब्याह के रह रहे थे, तो एक दिन फौजी था, वो 10 दिन पहले छुट्टी आ गया। तो आजकल ये मैं बताऊं तो बान्य टोए हैं, वो 4 छोरे थे उसके साथी मेरी, पार्टी सर्ची का कर लिया, भाई रुपया हो गया, शहर हम जाकर पार्टी करे हैं। हमारा टेमा में तो भाई किसी का कि मैं वाना होता तो मिठाई मंगा लिया करते, भाई मंगा लो मिठाई खा लेंगे, क्योंकि उस टाइम मीठा ज्यादा खाया जा करता, देसी सौदे हुआ करते, शराब स्वरूप नहीं पिया करते। कोई एक आधा पिया करता तो शहर में नहीं जाया करता, अपनी खेत खाता में पी कर आकर रोटी खाकर सो जाया करते, क्योंकि उनका न्यू पता लग गया अगर भाई बालक शराब पी रहे तो पिटिया करते।
लट्ठा की छत भी पिट दिया कर, देखा था तो बूढ़ा इतना गर्म होया करता। तो उनने स्कीम बना ली, अकबर इतने पार्टी करकावेंगे शहर में। एक छोरा का 10 दिन पहले ब्याह होया था, और 2 कुंवारे बताओ थे। तो चारुआ ने उनने सलाह कर ली, एक बार ठीक से साझा चलांगे। और चारू एकले थे, तकरीबन आपने ये विरोध वाला कांड हुआ उसमें भी एकले बताओ थे, अकबर चारू के चारू एकले थे। तो वो तो पार्टी पुर्टी करके चले, और रास्ते में नशे थे या फोन फान सुने थे या आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, वो तो परमात्मा जाने, वह भी के जाने। वो तो ऊपर जा लिए, कौन में जिंदा बचा नहीं बताने में भैया हादसा क्यों कर होया। वह गाड़ी बताओ तो वह डिवाइडर का ऊपर का कूद गया, और दूसरी साइड पे एक ट्रक आने लग रहा था, उसका आगे जाके पड़ी, ट्रक वाला ने वक्त ही चेप दी, क्योंकि वो स्पीड में था। उसने क्या मेरा भाई डिवाइडर पर का भी कि मैं आ जाएगा, गाड़ी तो जान दो कोई ना टूटी वह टूटी, लेकिन वो चारों छोरे मौके पर खत्म हो गए। कल्लाट मच गया गांव में। तो मेरे लाडले तुम एक बात सोचो, जिस छोरे के 10 दिन पहले ब्याह होया है, उस बेटी की जिंदगी का क्या होगा। 5 उम्र वो है, वह उम्र नहीं कट सकती। दूसरी जगह वह ब्याह नहीं पड़ेगी, तो उस बेचारी का कोई कसूर नहीं, उसमें दूसर कहेंगे, जबकि उसकी कोई खोट कमी नहीं, कोई खता नहीं। दूरता ही से दे थारा नशा। और वो जिसके 10 दिन ब्याह के रह रहे थे, उनका घर वाले का भाई खुशी हो रही थी, भाई छोरी छापरी आ गई थी, सारी तैयारी होने लग रही थी, टेंट वाले भाई और ये जो कर रखे थे सारे काम कर रखे थे उन्होंने, बड़ा खुशी का माहौल था। बेरा पटिया गांव में उनका के देखा भाई कोई सा का कार्ड कूड़ पाया के पाया, वो पुलिस वाले ने उन्हें ट्रक वाले ने फोन कर दिया बताओ थे। अरे भाई पुलिस वाले ने आकर वो देखे तो उड़े कि मिनट होया होगा, उनका घर फोन कर दिया, लाशा ने भाई अस्पताल में ले गए, पोस्टमार्टम होना था क्यों एक्सीडेंट केस था। तो उड़े मेरे ताई छोरा न्यू का था, दादा बिला न्यू कल्लाट माच रहा था भाई, मैं कल्लाट माच का काम नहीं हो रहा था। 4 छोरे बताओ, चारू एकले, वो तो अपने घर के दीवे बुझा गए, उनकी तो जरा ही लगी पार्टी करे हम। तो मेरे लाडले उन माँ बापा का बारे में सोचो, जो तुमने 20-25 साल तक कितनी मेहनत थारा पालन पोषण करे हैं, वो आप पुराने कपड़े पहने हैं, टूटी हुई चप्पल जूते पहने हैं, लेकिन तुम जो रुपये मांगो हो वो तुम रुपये दे हैं। जहां तक तुम पढ़ने की कम करो हो, उड़ता वो तुमने पढ़ाओ हैं, चाहे किसी भी गरीब आदमी हो, हमने देखे हैं। अरे ये हरेक गामा में से जो गरीब तो गरीब आदमी भी अपने बड़का ने पढ़ाने की सोचा है, मेहनत मजूरी वाला भी न्यू मान ले ज्यादा कर ले, जमींदार भी भाई और न्यू मान ले रहा, छोरे की जिंदगी बना है, बुढ़ापा का सख होगा, किसी जगह थोड़ी क्या रही 1-2 किले साझा बाधा पर बोले है, दुकान वाले कोई भी ला लो, नौकरी वाले सब न्यू मानने हैं। अगर थारा छोरा कामयाब होगा और भाई बढ़िया इसका घर बस है, और भाई हमने बुढ़ापा में सुख हुआ है। तो मेरे लाडले तुम उनकी 20-25 साल की मेहनत में, तपस्या में 20-25 मिनट में खत्म कर दो। ये तुम सोचते नहीं, अगर थारी साथ कोई हादसा हो गया तो उनका क्या हाल होगा। थारा बाण भी हैं, बुआ भी हैं, माँ बाप हैं, उनकी जिंदगी फिर क्यों कर बीता है। वो जिंदा बेशक रहो, लेकिन वो जिंदा लाश रहे हैं, क्योंकि एक छोरा अरोए जवानी में चला जा है तो उनकी क्या जिंदगी रह जाए, किसकी खातर कमा हुआ है,
किसकी खातिर जीव है? भूख खत्म हो जाए, नींद खत्म हो जाए। और भाई इसके संभाले का अकल नहीं लगती, कितने केस होने लग रहे हैं। तो मेरे लाडलो, मैं तो अपने पोते मान के समझाऊं हूं, अब तुम ये नशे पते ना करया करो, और ब्याह शादियां मतलब कतिये नहीं करने, क्योंकि ये देखो ये इसमें था, ये रेवाड़ी खेड़े में वो शराब पी कर वो बराती गलत बोल रहे थे, वो छोरा ने, यह हमारा ऊपर वाला था, हमारा पहलवान छोरा था भाई, मेडलिस्ट छोरा था, और कह दिया रहे हैं भाई बूढ़े ना बोलो, थोड़े आड़ लो भाई, यह काम है। वो कितना दान गालन जा रहा था, वो उससे चीज की काली मान गए। और वो भाई घनिया जने बताओ हैं, वो मारे दिया डंडिया तर लठिया तर भाई, और बताओ तेरा रूट ले रहे थे। क्योंकि आजकल ये बहुत बालक बताओ हैं कि ये गाड़िया में रखे हैं ये राड डंडे, तो इसका मतलब वो राड डंडे गिरे तो उनका पहले से यो है, अगर भाई झगड़ा करना है और भाई अगला पीटना है, बेशक मर जाओ। तो मेरे लाडलो, ये शब्द भी बढ़िया नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि थारे पास हुआ नहीं होंगे ना, तो थारा इतना छोड़ ढीला हो जाएगा। तुम घर पे लेने जाओगे भाई, हम लाठी लियावा डंडे लियावा, घर वाले मिल जाएंगे तुमने, और कौन को रास्ता मिल जाएगा, वो तुमने रोक देगा, समझा देगा, थारा गुस्सा ढीला हो जाएगा, वह लड़ाई उतर जाएगी। और भाई तुम ये साथ रखो तो दोनों ओर तो रखे हैं, वो लठ बाजेंगे, वो डंडे बाजेंगे भाई, और आग लगेंगी, तो ये नुकसान होगा। आपस में मरो कटोगे, किसी चीज का झगड़ा नहीं होता, तारा कोई मकान का ना, खेत का, डेवड़ा का ना, नाका का ना, क्या का भी नहीं, सिर्फ ये हवाबाजी मर फालतू बकवासबाजी में। इसलिए ये बरात बरूता में जाओ हो तो उड़े तुमने यह सोचना चाहिए, जब थारा बरात आ रही हो, थारी बाण बेटी का ताई माँ उड़े हो, और वो बराती अगर भट्टा बोल रहे तो तुमने बिगड़ रहा होगा। सबका बाण बेटी है, बतेरे बराती जा हैं, इसलिए तुमने दूसरे का भी वो व्यवहार करना चाहिए किसी की बरात में जाओ तो, जो तुम अपने घर चाहो हो शांति ते। तो लाडलो, मैं तो मेरा तो समझाने का फर्ज है, और ये शराब का अमल चीज नहीं है, ये जो हमारी ये सरकार ये करने लग रही है भाई, ठेके बढ़ाने लग रही है, गांव गेल कर दिए ठेके, गाड़ियां की स्पीड बढ़ाने लग रही हैं, ये हमारे युवा वर्ग में खत्म करने के लिए। पुराने बुढ़ी आदत पड़ रही है, मर खर्च जाएंगे, उनके बालक अगर उस बात में नहीं पकड़ेंगे तो वो फिर भी अपना कमा खा कर और अपना घर में संभाल लेंगे। जब तुम जीवन में यू काम करने लग जाओगे तो भाई तुम न कौन संभालेगा? थारे तो माँ बापू काम करने के नहीं रहते, बुढ़े हो जाए हैं, कि तुम यो काम कर दो जब वो कति कंडम हो जाए हैं। भाई सरकार मानने को नहीं, मैं तो पहले भी कई बार कही है भाई, सरपंच प्रस्ताव को नहीं करें, क्योंकि उन मंथली मिला है क्या पड़ता है, यह बात मेरे कहिया ने बताई, तो सरपंच तो को नहीं बंद करें भाई, कोई दारू पीनी है सरपंच उसमें दारू भी मिल जाए फ्री, मंथली भी मिल जाए। सरकार का भी आमदनी है कि इसमें टैक्स बहुत घना बताओ है। और भाई ये आजकल की राजनीति की तो यह नीति हो रही है, अगर भाई जवान बालक ज्यादा मरे, नहीं तो थारे पर रोजगार मांगेंगे, थारे तो सवाल करेंगे, और भाई भ्रष्टाचार इतने हो रहे, चाहे कोई सी भी सरकार हो, किसे कोई कम नहीं रही। हमने तो भाई देवीलाल का राज रहा इतने तो देखा, मुद्दे की राजनीति हुआ करती, लेकिन उसके बाद में हमने कोई सा मुख्यमंत्री, कोई सी सरकार नहीं देखी जिसने जनता का बारे में सोचा हो। वो सब अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों का बारे में, और उनका जो पानी मार उनके चमचे वो हैं उनका फायदा करे, जनता तो उन्हें कोई मतलब नहीं हुआ करता है। तो उनकी तो यह नीच है, अगर भाई जवान बालक नशा में पड़ के एक्सीडेंटा में, या मैं ये कानून बताया करूँ हुली भी नाला लो मेरे जाला, इसमें फंस के भाई
को किते छोरी ने मार दे, को छोरे ने मार दे है, वो मरन लाग रहे हैं भाई। लठबाज जाए थोड़े के कौन ब्याह के उड़े नुकसान होने लाग रहे हैं। तो ये सरकार की नीति तो हमारा समाज के विरोधी है। नहीं तो मैं पहले बताने लग रहा है, सरकार नहीं लव मैरिज में ली, उनमें बताओ फायदा के सिवाय नुकसान के। शराब में तो टैक्स आओ कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें भी बंद नहीं कर रही। तो मेरे लाडलियों में तुम अपने मान का समझाऊ हूं, मैं आशा करूं हूं आगे पाछे जो बालक शराब का नहीं लग गया हो टाल कर दियो, और जो लाग रहा है इब इतनी थन में आदत नहीं पड़ी है उसने छोड़ दियो, क्योंकि वो जहर हो किस्म का। शराबी आदमी की कोई इज्जत नहीं हुआ करती, घर वाले भी इज्जत नहीं कराया करते, बाहर वाले की तक करे थे, और ना उसकी कोई सच्ची बात नहीं भी सच्ची मानेगा। यूं कहेंगे दारू वाला है वो पेला है, यानी कि इज्जत खत्म हो गया है, यकीन खत्म हो गया शराबी का। सारे के सारे नुकसान है, शरीर में नुकसान, घर में नुकसान, समाज में नुकसान। तो मेरे लाडलियों, मैं आशा करूं हूं आप मेरी बात पर अमल करोगे और इस जहर से दूर रहोगे, और अपने माँ बापा के सपना में नहीं तोड़ोगे, उन्हें बुढ़ापा में दुख देकर नहीं जाओगे, और उनकी बुढ़ापा में सेवा करोगे, और थारा बालक होंगे वो अपने पोते पोती खिलाओगे और उनके सख्ता बुढ़ापे कटेंगे। इसलिए इस जहर का हाथ ना लाइयो, इससे दूर रहियो। चाहे किसी के पास पैसा बेशक ना हो, फिर भी उसकी इज्जत रहेगी, और कमाने वाले के पास पैसा भी होगा, क्योंकि आजकल कमाई के बतेरे साधन हो रहे हैं। हमारा टाइम तो खाली जमींदारा होया करता भाई, ये कुछ आदमी उसमें खट्टी लोहार नाई तेली धोबी सारे जमींदार के साथ होया करते। वो उनके 6 महीने में भाई कुछ वो पीछे आया करते, जब वो अपने खर्चे कराया करते। करीब तो रोज की दिहाड़ी है, महीने की तनख्वाह है, बहुत वो हो रहे हैं। तो मेरे लाडलियों, कर लियो बात पर अमल, मान लियो इस बड़ा बुढ़े की, नहीं तो यो काम होगा जो ये होने लाग रहे हैं। ये कितने बालक जा लिए, कितने घर के चिराग बुझ लिए, और वो कितने माँ बाप जिंदा लाश हो रहे हैं, और वो कितनी बाण बिना भाइयों की होगी। सीधे कोथलिया की बात देखा करें, बाण भाती की बात देखा करें हैं, बहुत घने सपने तुम खत्म कर जाओ हो। ठीक है लाडलो, कर दियो शेयर भाई, मैं तारा पे शेयर मांगिया करूं हूं, इन मेरी बात ने शेयर करे जाओ, इस समाज ने बचा लो, नहीं तो समाज का भाई ताना बाना खत्म होगा और ढांचा खराब होने लग रहा है। हमारी तो बीत ली, लेकिन आने वाली पीढ़ी पता नहीं किस साल में मरेंगे, किस साल में जीवेंगे। तो साथियों, कर दियो शेयर। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।